गैलेक्सी की दुनिया में जो 8-9 ग्रह हैं, उनमें एक ग्रह पृथ्वी है, ज़मीन है। तो इस ज़मीन पर ही इंसान बसते हैं, बाकी इंसान के बसने की कोई और दूसरी जगह ग्रह नहीं है। चंद्रमा में भी नहीं बस सकते, सूरज में तो बस ही नहीं सकते, वहाँ पर जा नहीं सकते। लेकिन अभी साइंसदान लोग कोशिश कर रहे हैं कि सूरज तक भी पहुँचा जा सके। बाकी और दूसरे प्लैनेट में जा चुके हैं, चूँकि ऑक्सीजन इंसान सांस ले सके और अपनी ज़िंदगी जी सके, ऐसी सारी चीज़ें अगर अल्लाह ने कहीं मुहैया की है तो वो ज़मीन पर है। तो इस ज़मीन में सबसे मुनासिब और बेहतर जगह अल्लाह को अगर कोई है तो वो मस्जिद है। इसीलिए मस्जिद को तामीर करना बड़ी अच्छी बात है, मस्जिद के ऊपर पैसा खर्च करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन तमाम में सबसे बढ़कर वो ये है कि इन मसाजिद को आबाद करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। बनाने वाले तो ऐसे भी हैं कि अभी कुछ महीना पहले बेंगलोर में एक आदमी ने 7 करोड़ रुपए देकर एक मस्जिद तामीर की। तने तन्हा, किसी की कोई मदद नहीं ली गई, कोई कलेक्शन, कोई चंदा नहीं, बल्कि उन्होंने बैठकर कुर्सी पर डेली आकर अपनी नज़रों के सामने में 7 करोड़ रुपए में वो मस्जिद तामीर की। अल्लाह को ऐसा नहीं कि 7 करोड़ रुपए में वो मस्जिद तामीर हुई है तो अल्लाह को मस्जिद ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह को मस्जिद के अंदर तमाम मस्जिद इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की नज़र में सारी मस्जिदें बराबर हैं। दुनिया की सारी मस्जिदें, सबका मकाम व मर्तबा यकसा हैं अल्लाह की नज़र में। अलबत्ता फ़जीलत के एतबार से, सवाब के एतबार से कुछ मस्जिदें अलग है जो बंदों के लिए है। उनमें से एक मस्जिद हराम है और मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक्सा है। लेकिन मकाम और फ़जीलत, क्वालिटी के एतबार से अल्लाह की नज़र में वो सब के सब यकसा और बराबर है। तो अल्लाह की नज़र में आप जो मस्जिद बना रहे हैं इसका बड़ा मकाम व मर्तबा है। आप जो पैसे लगाएंगे इसमें आपके लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया होगा और नेकी मिलेगी। लेकिन आज जो ज़रूरत है इन मस्जिदों को बनाने से कहीं ज़्यादा इन मस्जिदों को आबाद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मस्जिद तो हम बना देते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले में कम से कम 10% लोग भी नमाज पढ़ने नहीं आते। अगर आपके मोहल्ले में 100 घर है, उनमें से कम तो 90 जो लोग रहते हैं अपने घर पे, तो 90% आदमी नमाज पढ़ने के लिए आना चाहिए। यानी 100 में से कम 100 आना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं। 10% लोग नमाज पढ़ने आते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये देखा गया है कि नमाज का वक्त हो जाता है, अजान नहीं होती है, जमात तक नहीं होती, घर पे मौजूद, उसके बावजूद भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए अगर इस नीयत से मस्जिद बनाते हैं कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए, और मस्जिद बनाकर वीरान छोड़ देंगे तो वो मस्जिद पूरे मोहल्ले वालों के लिए पता नहीं आपको क्या अजाब अल्लाह की तरफ से मुसल्लत किया जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप क्या समझते हैं कि मस्जिद बनाकर छोड़ देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो मस्जिद आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको घसीट कर जहन्नम में भी ले जा सकती। पहले मस्जिदें जतन के साथ इतनी नहीं बनाई जाती थी, लेकिन उन मस्जिद को शिद्दत के साथ आबाद किया जाता था। मस्जिद नबवी जब बनाई गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक हुए मस्जिद बनाने में। पत्थर उठाकर और कीचड़ और गारे में जोड़ करके दीवार बनाकर ऊपर छत डालने की जब बात आई तो खजूर की टहनी डालकर और पत्ते डालकर उसकी छत तैयार की गई थी। लेकिन जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी नमाज इतनी मजबूत होती थी कि अगर तीर निकालना हो तो नमाज में तीर निकालने का मशवरा दिया जाता था। आज हमारी मस्जिदें बड़ी बड़ी आबाद नहीं है, वीरान पड़ी हुई। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन मस्जिदों पर अग़यार का कब्ज़ा
उनके ज़रिए से होता चला जा रहा। 711 ईस्वी में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई अब्दुर्रहमान अल अव्वल के ज़रिए से कुर्तबा में, जिसे कुर्तबा की जामे मस्जिद बोलते हैं। आज तक वो मस्जिद, जब से क्रिश्चियनों ने उस मस्जिद को कब्जा किया है तब से लेकर आज तक, जब से नसारा ने उन मस्जिदों को अपने कब्जे में लिया है तब से लेकर आज तक वो मस्जिद अजान की आवाज़ सुनने के लिए तरस रही। कुर्तबा की जामे मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद है कि उसमें 1400 बल्ब हैं, सिर्फ बल्ब चिराग रोशन किए जाते थे रोशनी के लिए। और बहुत तारीखी मस्जिद, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तारीखी मस्जिद है कि इसी से लगकर इसी के एक मीनारे के नीचे इदारा कायम किया गया था। और सबसे पहले दुनिया के अंदर ज्ञान साइंस वगैरह की तालीम की शुरुआत उसी मस्जिद के मिंबर के और उसके गुंबद के नीचे से शुरुआत की गई थी। लेकिन आज वो मस्जिद यहूदियों के और नसारा के कब्जे में, कुछ न कुछ वजह रही होगी, हमारे लोगों की आबाद नहीं करते थे मस्जिद को, नमाज पढ़ना छोड़ देते थे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को मुसल्लत करता। मेरे भाइयों, अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है आज की तारीख में आपके मस्जिद, मदरसा, मकतब के ऊपर कार्रवाई करता, तो आप ये मत समझिए, आप कहते हैं, आप सोचेंगे कि अरे हम लोग तो परफेक्ट हैं, हम लोग हक पर हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हम ही लोगों के ऊपर इतनी परेशानियां डालता है। आप में से, हम में से बहुत से लोग दिन रात 24 घंटे गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ही के तरफ से ये जालिम बादशाह आप पर मुसल्लत किए जाते। एक रिवायत में आता है कि जब कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कौम को बता दो, ए मोहम्मद कौम को बता दो, जब उम्मत और कौम के गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहा है, तुम पर कब्जा कर रहा है, तो ये समझ लेना कि कौम के गुनाह सर से ऊपर चले गए। यानी गुनाहों की कसरत की वजह से ये लोग तकवीनी निजाम के तहत, हम लोग तो MP MLA को वोट देते हैं तब वो गद्दी पर बैठता है, गवर्नमेंट सरकारें बनती है, लेकिन एक निजाम तकवीनी निजाम है जिसको आप और हम समझ नहीं सकते। यानी जिसका निजाम पोशीदा होता है, अल्लाह के तरफ से होता है, वो हमारे अमल के वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस निजाम को सेट करता है, वो निजाम सेट होता है और उसी निजाम के तहत ये लोग इक़्तिदार में आते हैं। ये जितने भी जालिम हुक्मरान आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, तो इसीलिए आपका अमल, आपका फैल, आपका गुनाह, आपकी नेकी इस बात पर फैसला करती है कि आने वाले वक्त में गद्दी पर कौन सा बादशाह बैठेगा, कौन सा राजा, कौन सा चीफ मिनिस्टर बैठेगा गद्दी के ऊपर। अभी उत्तर प्रदेश में 20 मदरसों के ऊपर ताले डाल दिए गए। डेली कम से कम 5 से 10 मदरसों की इंक्वायरी होती। 2 मंजिला इमारत किसी मदरसे की है तो उस मस्जिद पर ये 2 मंजिला इमारत है, तुमने परमिशन ली नहीं तो इसको ब्लॉक करो, इसको बंद करो, और वो ये कहकर बंद कर रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा तालीमी मदारिस अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। हम अपने बच्चों को अगर उनको आलिम बनाना चाहते हैं तो सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद या लखनऊ भेजते हैं, इसलिए कि वहां पर कसरत से मदारिस पाए जाते हैं। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा तालीमी दीनी एतबार से कोई मकातिब, मदारिस और मराकिज हैं तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर जब से ये कानून बना है तब से एक भूत सवार हो गया कि तहकीक करो, देखो कहां कहां पर मदरसा है जिसको परमिशन नहीं है। 17,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, गालिबन टोटल मिलाकर 17 या 23,000 के करीब हैं। उनमें से 600-700 मदरसे ग्रांटेड हैं, गवर्नमेंट के पैसों से चलते, बाकी सारे 5,000 मदरसे उनके आवेदन दिए हुए उत्तर प्रदेश के सिस्टम में, और बाकी और जो इदारे हैं उनका कोई आवेदन नहीं है। पहली बात तो मदरसा चलाने के लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं है। मकतब चलाने के लिए
जहां पर बच्चों को हम कुरान नूरानी कायदा अकीदा सिखलाते हैं, इस तरह के तालीमी इदारे और जगह को चलाने के लिए किसी मकतब की या किसी रजिस्ट्रेशन की या किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्या मतलब रह जाता है फिर दफा नंबर 30 का, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। भारत के संविधान का दफा नंबर 30 है। इसको अगर एक एक को कुरेद कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी सीएम से, किसी एमपी से, एमएलए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और किनके लिए? माइनॉरिटी के लिए। ऐसा नहीं है जो माइनॉरिटी होगा, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अगर कोई मजहब इस्लाम की तालीम देने के लिए कोई मदरसा या मकतब बना रहा है तो उसको इजाजत है, शैल हैव द राइट। अगर कोई दलित अपने ईश्वर खुदा को जानने के लिए अगर वह कहीं पर कोई अपना पाठशाला बनाता है तो उसको भी इजाजत है। भारत का संविधान ये कहता है, लेकिन ये दज्जाल लोग ये दजल करते हैं, ये गद्दी पर बैठकर इनको कोई काम नहीं दिखता है। बस सिर्फ देखो कि मदरसा कहां चल रहा है, किन मदरसों के पास पेपर, परमिशन पेपर है, अप्रूवल है कि नहीं है। और इन मदरसों के अंदर हाफिज कुरान, आलिम दीन, हदीस रसूल बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा तीसरा कोई नहीं पढ़ाया जाता। आपके तालीमी इदारे में पढ़ाए जाते होंगे, हमारे मजहबी इदारों में बिस्मिल्लाह से काम शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुरान खत्म करता है मिनल जिन्नति वन नास। शुरू के कलिमात पढ़ो, गौर करो। उत्तर प्रदेश के नफरती सीएम साहब आप किसी और पाठशाले के ऊपर कोई सर्विस और कोई सर्वे नहीं करा रहे हैं, आप सिर्फ मदरसों को देख रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश का अगर अरबी मदरसा दिल्ली का नहीं होता तो कासिम नानोतवी नहीं पैदा होता। अगर अरबी मदरसा दिल्ली का मौलाना ममलूक अली नागर ना होते तो अब्दुल रशीद गंगोही पैदा नहीं होता, जिनको इमाम अबू हनीफा सानी कहा गया। अगर कासिम नानोतवी नहीं होता तो अंग्रेज के दांत खट्टे करने के लिए कोई मर्द मुजाहिद नहीं था। अगर दारुल देवबंद न होता तो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से आते हमारे पास। मौलाना महमूद हसन गंगोही शेखुल हिंद कहां से आते। ये वही शेखुल हिंद है जिन्होंने जामिया इस्लामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। और आज सबसे ज्यादा यूपीएससी के अंदर यानी डीएम और एसपी बनने के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिए उस प्लेटफॉर्म को यूपीएससी कहा जाता है। यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चा अगर कहीं से फारिग हुआ है, जो पास हुआ है, तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हुआ। कहां से, किसने बुनियाद डाली थी? मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। अगर ये इदारे नहीं होते तो फिर ये हमारे जो बड़े स्वतंत्र सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ये कहां से पैदा होते, कहां से आते? और अगर ये नहीं होते तो देश आजाद हो जाता? नहीं हो सकता था। उस वक्त हिंदू महासभा था। पूछो हिंदू महासभा की क्या तारीख है? 1925 में आरएसएस की बुनियाद डाली गई थी। पूछो कि 1925 के बाद में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई। क्या आरएसएस का कोई नेता था अंग्रेज के सामने में? 1930-35 के रामलीला ग्राउंड में जो बड़ा धरना हुआ था, आरएसएस का कोई बंदा था या हिंदू महासभा का कोई बंदा था? नहीं था। अगर 1755 से लेकर 1947 तक सर पे कफन बांधकर अगर अंग्रेज के सामने में देश को आजाद करने के लिए कोई कुर्बानी दे रहा था, लड़ाई कर रहा था, तो अगर कोई तबका सबसे ज्यादा आगे अगर नजर आ रहा था तो वह तबका उलमाए किराम का था और वो किसी न किसी मदरसे से ताल्लुक रखते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो हैं जिन्होंने भारत के अंदर इल्म हदीस की शुरुआत की। मसनदुल हिंद, सिराजुल हिंद बाप बेटों का लक़ब है।
इनको कोई तीर तलवार की जरूरत नहीं थी, लड़ाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये गद्दी पर बैठे, पता चला कि अंग्रेज कब्जा करता हुआ चला आ रहा है, तो इन्होंने हदीस की किताब बंद कर दी और फिर एक फतवा लिखते हैं कि आज इसी वक्त से इस देश के भारत के मुसलमानों पर एक एक व्यक्ति पर जिहाद करना अंग्रेज के खिलाफ फर्ज हो जाता है। कौन था यह फतवा लिखने वाला? आरएसएस का मेंबर तो नहीं था, हिंदू महासभा का मेंबर नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो एक आलिम दीन थे। तो आज जो ये इतने सारे हमारे वक्फ की जमीन पर कब्जा है, हमारी मस्जिद की जमीन पर कब्जा है, हमारे मदरसों को बंद किया जा रहा है। उत्तराखंड में 67 मदरसे, तकरीबन 67 या 87, गालिबन 87 मदरसे हैज बीन क्लोज्ड, बंद हो गए उत्तराखंड। क्यों जी? आपके पास परमिशन नहीं है। अदालत में जाएंगे, ठीक है, ट्रायल में अभी मामला आगे बढ़ेगा। ये भी अभी हमारा वक्फ बिल का जो मामला है, अभी वक्फ का सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी, तो ये भी मामला टल गया। टल गया क्या मतलब? अभी जो चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, ये चीफ जस्टिस साहब ने इसको आगे बढ़ा दिया है। 13 तारीख को, 13 मई को इनकी विदायगी है, रुखसती है, ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद 15 को दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, कुछ पता नहीं कि वो कैसे होंगे नहीं होंगे। उसके बाद ये मामला बढ़ता चला जाएगा, बहरे कैफ वो आगे तय होगा, वो लोग तय करेंगे। लेकिन आज जो इतनी सारी परेशानियां हैं हमारी इन मस्जिद से, मदरसों से, मकतब से जुड़ा हुआ जो मसला है, हर दिन उठता है, हर दिन कोई मसला सामने आता है। मेरे मुसलमानों, उसकी बड़ी वजह यही है कि मुसलमानों के आमाल बहुत गंदे हैं। अक्सर जलसों में मैं बोलता हूँ, हमारा अमल तय करता है कि आने वाला लीडर आपका कैसा होगा। तकवीनी निज़ाम के तहत हमारा अमल तय करता है कि इस देश के अंदर माहौल क्या होगा। जब से कानून बना तब से उत्तर प्रदेश के सीएम ने सारे डीएम को पेपर लिखकर कहा कि जाइए, जहां जहां पर मस्जिद है, मकतब है, मदरसा है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उन मदरसों पर, उन जमीनों के ऊपर में छानबीन कीजिए, जाइए तहकीक कीजिए, पता कीजिए। लेकिन गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है। इस मामले पर 2-3 जो मैटर थे, हमने पिछले दिन जलसे में कहा था कि वक्फ बाय यूजर के ऊपर स्टे लगा दिया है और हिंदू मेंबर को दाखिल नहीं कर सकते, इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन स्टे लगेगा, कभी आएगा, उनकी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस आएगा, जैसा कि रंजन गोगोई आया था, उसने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना दिया कि नहीं ठीक है, ये मुसलमान तो बड़े अमन परस्त हैं, अगर इनकी मुखालफत में भी फैसला होगा तो ये सर झुकाकर मान जाएंगे और ये अब पुरअमन लोग हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ करेंगे भी नहीं। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अमल को दुरुस्त करो। अमल यकीनन इस कौम के, इस उम्मत के 2 करोड़ मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन जो खित्ता सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था, सबसे ज्यादा बड़े बड़े गुनाह वहीं पर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मदद, कोई नुसरत नहीं उतर रही। इसीलिए ध्यान रखें, हम लोग मस्जिद बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपकी रकम लगनी चाहिए, लेकिन इन मस्जिद को कुरान करीम की तिलावत से आबाद करो, इन मस्जिद को अपने सजदों के निशान से आबाद करो, इन मस्जिद को अजान की आवाज से आबाद करो, इन मस्जिद में हमारे नौजवानों की तादाद दिखनी चाहिए, इन मस्जिद से के अमल से हमारे नौजवान फजर की नमाज में हो और फजर की नमाज के बाद बैठकर कम से कम 1-1, 2-2 पारे की तिलावत करे वहां पर बैठकर। फिर देखिए तो दुनिया का निजाम नहीं सुधरेगा। दुनिया का निजाम सुधरेगा अगर आपका अमल मजबूत होगा, अगर आपका ईमान मजबूत होगा।